भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। अनुराग सागर पेज 163 281 पर सोरठा। आनंद धाम अमोल हंस तहां सुख बिल सही, हंस करे किलोल पुरुष तनु छवि निरखही। ये जो सोरठा होता है इसको उल्टा पढ़ा जाता है, पहले ये आगे की लाइन, फिर पीछे की, फिर आगे की, फिर पीछे की। भावार्थ, उपरोक्त ज्ञान के आधार से साधना करके साधक अमर धाम में चला जाता है। यानी गुरुदेव के द्वारा बताई गई साधना करके, गुरुदेव के द्वारा बताए गए फॉर्मूलों को अपने भगत वाले जीवन में लागू करके भगत फिर मर्यादा में रह के आजीवन भक्ति करेगा तो फिर वो परम धाम को चला जाता है। उपरोक्त ज्ञान के आधार से साधना करके साधक अमर धाम में चला जाता है। यहां ज्ञान आधार बताया गुरुदेव ने, गुरुजी के बेटे के आधार से नहीं, गुरुजी की बेटी के आधार से नहीं, किसी कोऑर्डिनेटर के आधार से नहीं, भक्तों ने देखा देखी के आधार से नहीं, जगत के आधार से नहीं, ज्ञान के आधार से साधना करके साधक अमर धाम में चला जाता है। वहां पर आनंद भोगता है, वह शतलोक बेशकीमती है। वहां पर सत्य पुरुष के शरीर की शोभा देखकर आनंद मनाते हैं। दीक्षा लेकर नाम का सुमरण करना अनिवार्य, यानी नाम उपदेश लेने के बाद यदि आप सुमरण करने में, भक्ति करने में गफलत करते हैं तो ये भक्ति मार्ग में भगत के हित में नहीं है, फिर भगत नुकसान उठाएगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दीक्षा लेकर नाम का सुमरण करना अनिवार्य है। और गुरुदेव हमें राजा बीर सिंह बघेल की पत्नी का उदाहरण देकर, जिसने सतगुरु से उपदेश ले लिया था 650 साल पहले, लेकिन राजा की रानी थी, किसी चीज की कमी थी नहीं, ना खाने की ना पहनने की, नौकर चाकर खूब थे। वो भक्ति को हल्के में ले रही थी कि किसने देखा है मरने के बाद यम के दूत आएंगे, नरक में जाएंगे, ये होगा। गुरु के वचनों को ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक समय उसका समय आया, यम के दूत आए और उसको पकड़ के लेके गए। तब उसको पता चला कि गुरुजी जो सत्संग में कहते थे बिल्कुल सत्य बातें हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं आपने पहले से ही इन उदाहरणों को देखकर, पढ़कर, सुनकर आपने भक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, मर्यादा तोड़कर भक्ति नहीं करनी चाहिए, गुरु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अध्याय वीर सिंह बोध पृष्ठ 123 पर। राजा वीर सिंह की एक छोटी रानी सुंदरदेई थी। राजा वीर सिंह की छोटी रानी का नाम था सुंदरदेई। उसने भी परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले रखी थी। उसने सत्संग बहुत सुने थे लेकिन विश्वास कम था। नाम की कमाई यानी साधना नहीं करती थी। जब रानी का अंतिम समय आया तो यम के दूत राजभवन में प्रवेश कर गए, क्योंकि भक्ति पूरी उसकी बनी नहीं। भाई जिसकी भक्ति पूरी बनेगी, जो आजीवन मर्यादा में रहेगा, गुरु को परमात्मा मानेगा, तो यम के दूत आएंगे नहीं उसको लेने के लिए। लेकिन राजा वीर सिंह की रानी को लेने के लिए कौन आए? यम के दूत। यानी जिस भगत की भक्ति अधूरी रहेगी, जो भक्ति को हल्के में लेगा, मर्यादा तोड़ देगा, जगत भाव में चलेगा, नाम का सुमरण कम करेगा, बकवास ज्यादा करेगा, तो परमात्मा कहते फिर मैं नहीं आऊंगा लेने के लिए, फिर यम के दूत ही आएंगे, वो तुम्हारे रिश्तेदार ही आएंगे फिर लेने के लिए। जब रानी का अंतिम समय आया तो यम के दूत राजभवन में प्रवेश कर गए। फिर यमदूत रानी के शरीर में प्रवेश कर गए और अंतिम श्वास का इंतजार करने लगे। उस समय रानी सुंदरदेई के शरीर में बेचैनी हो गई। यमदूत दिखाई देने लगे। राजा ने रानी से पूछा क्या बात है? रानी ने कहा कि मुझे राजपाट, महल, आभूषण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पहले बहुत अच्छा लग रहा था, जब गुरुजी कहते थे बेटी नाम का सुमरण किया कर, ज्यादा ज्यादा भजन किया कर, ये काम आएगा, ये तेरा राजपाट, तेरे नौकर चाकर, तेरे गहने, ये तेरा राजा सब यहीं रह जाएंगे। तो रानी को विश्वास नहीं होता था, हल्के में लेती थी। और जब वो यम के दूत शरीर में प्रवेश कर गए, अंतिम श्वास का इंतजार करने लगे कि कब इसका गला दबाएं, तो रानी को बेचैनी हो गई। वो हार श्रृंगार, गहने, नौकर चाकर, राजपाट सब फीका लगने लगा। तो जब राजा वीर सिंह ने पूछा कि बेचैन क्यों हो, तो क्या कहा? रानी ने कहा मुझे राजपाट, महल, आभूषण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। रानी ने कहा कि साधु संतों को बुलाकर परमात्मा की चर्चा कराओ। अब साधु संत क्या करेंगे भैया? पूरी जिंदगी तो भक्ति नहीं करी, नाम का सुमरण नहीं किया, बकवादों में लगे रहे, लड्डू जलेबी बर्फी खाते रहे, मर्यादा तोड़ते रहे, तो अंत समय में भगत क्या करेंगे आके?
जब भगवान ही साथ नहीं दे रहा तो भगत क्या ढोलक पेटी बजा के तुम्हारा उद्धार कर देंगे। रानी ने कहा कि साधु संतों को बुलाओ, परमात्मा की चर्चा कराओ। साधु तथा भगत आकर परमात्मा की चर्चा तथा भक्ति करने लगे। अब राजा था भाई, उसने भक्तों को बुला लिया, आ जाओ भाई, रानी याद कर रही है। अब भगत क्या चर्चा करेंगे, वो ढोलक पीटेंगे, भजन गाएंगे 650 साल पहले वाले। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी के शरीर में कष्ट और बढ़ गया। अर्ध अर्ध यानी आधा आधा श्वास चलने लगा। श्वास खींच खींच कर आने जाने लगा। हृदय कमल को त्याग कर जीव भयभीत होकर त्रिकुटी की ओर भागा। यमदूतों ने चारों ओर से घेर लिया। चारों यमदूतों ने जीव को घेर कर कहा कि आप चलो, हरि ने तुम्हें बुलाया है। तब रानी के जीव को सत्संग वचन याद आए। उस समय याद आए उसको गुरुजी के वचन कि गुरुजी सत्संग में सही कहा करते थे, भाई यम के दूत आएंगे लेने के लिए अगर भक्ति नहीं करी तो, और गला पकड़ के लेके जाएंगे। अब रानी को तुरंत गुरुजी के सत्संग याद आ गए। अब भाई और बहनों, याद हुआ तो कुछ नहीं आना उस समय। जिसने जैसी भक्ति करी है परमात्मा ही साथ रहता है। लेकिन यहां ये सारी बातें गुरुदेव आप और हम पिछली पीढ़ी वालों को सतर्क करने के लिए ये रानी सुंदर देवी का उदाहरण दे रहे हैं, उसके अंतिम जीवन की सत्य कथा बता रहे हैं। अगर उस समय तुम्हें गुरु का वचन याद आ भी गया तो भी तुम क्या कर लोगे? जब भक्ति तुम्हारी पूरी नहीं है तो गुरु क्या कर लेगा भाई? तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं वर्तमान वाले भक्तों को कि तुम्हारा फाइनल दाव है, गफलत मत करना। उस रानी सुंदर देवी की तरह गफलत मत करना सुमरण करने में, भक्ति करने में, दान धर्म करने में। अगर मर्यादा तोड़कर भक्ति को हल्के में लोगे, जगत भाव में चलोगे तो अंत समय में तुम्हारे साथ यही होगी। फिर तुम्हारा गुरु नहीं आएगा विमान लेके, फिर काल के दूत आएंगे लठ लेके। तब रानी के जीव को सत्संग वचन याद आए। उसने यमदूतों से कहा कि हे बटपार, हे जालिमों, तुम यहां क्यों आ गए? हमारा सतगुरु हमारा मालिक है, आप हमें नहीं ले जा सकते। मेरे सतगुरु धनी मालिक ने मुझे नाम दिया है, मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं जाऊंगी। ये बात सुनकर यम के दूत बोले कि यदि आपका कोई खसम यानी धनी है तो उसको बुलाओ, नहीं तो हमारे साथ परमात्मा के दरबार में चलो। जीव ने कहा, धरणी आकाश से नगर नियारा, तहां निवाजे धनी हमारा। कि मेरा धनी, मेरा मालिक तो शतलोक में निवास करता है। अगम शब्द जब भाखे नाऊं, तब यम जीव के निकट नहीं आऊं। भावार्थ, पहले तो रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सतगुरु जी सत्संग में ज्ञान सुना रहे हैं वह सत्य है। वो सोचती थी कि ये केवल कहानी है, क्योंकि सब नौकर नौकरानी आज्ञा मिलते ही दौड़ आते थे, मनमर्जी का खाना खाती थी, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती थी। उसने सोचा था कि ऐसे ही आनंद बना रहेगा। ये तो पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी, वर्तमान में चार्जर मिला तो चालू नहीं किया, यानी साधना नहीं की। जब बैटरी की चार्जिंग समाप्त हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। फिर ना पंखा चलता है, ना बल्ब जगता है, बटन दबाते रहो, कोई क्रिया नहीं होती। इसी प्रकार जीव का पूर्व जन्म की भक्ति का धन यानी चार्जिंग समाप्त हो जाती है तो सारी सुविधाएं छीन ली जाती है, जीव को नरक में डाल दिया जाता है। तब उसको अकल आती है, उस समय वक्त हाथ से निकल चुका होता है, उस समय वक्त हाथ से निकल चुका होता है। कितना चिल्ला लेना, फिर कुछ बात नहीं बनेगी, केवल पश्चाताप और रोना शेष रह जाता है। रानी सुंदर देवी ने सत्संग सुन रखा था, पूर्ण सतगुरु से दीक्षा ले रखी थी, नाम की कमाई नहीं की थी, वह गुरुद्रोही नहीं हुई थी, गुरु निंदा नहीं करती थी। रानी ने सतगुरु को याद किया कि हे सतगुरु, हे मेरे धनी, मेरे को यमदूतों ने घेर रखा है, मुझ दासी को छुड़ाओ। मैंने आपकी दीक्षा ले रखी है। आज मुझे पता चला कि ऐसी आपत्ति में ना पति काम आता है, ना पत्नी, ना बेटा, ना बेटी, ना भाई बहन, ना राजा प्रजा, कोई सहायक नहीं होता। आप और हमें गुरुजी समझा रहे हैं कि सुधर जाओ कलयुग की पिछली पीढ़ी वालों, अंत समय कोई ना हो सहाई, अंत समय तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। ये तुम्हारी संपत्ति जिसके लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो, और टाइम कर रहे हो, दुनिया को ठग रहे हो, लूट रहे हो, आगे से आगे काम धंधा बढ़ा रहे हो, हैं, 4 पैसे कमाने के लिए ना जाने क्या क्या ऊट पटांग कर रहे हो। ये तुम्हारे बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कार कोठी जवाई कुछ काम नहीं आएंगे, कुछ भी। वहाँ तो सतगुरु की भक्ति काम आनी है, सतगुरु की भक्ति। अगर वो नहीं करोगे तो कुछ लेना देना नहीं। रानी के जीव ने हृदय से सतगुरु को पुकारा,
तुरंत सतगुरु कबीर जी वहां उपस्थित हुए। कौन सतगुरु कबीर जी? जो उस समय रानी के गुरु के रूप में आए हुए थे, जो वर्तमान में हमारे गुरु जी के रूप में आए हुए हैं, ये सतगुरु कबीर जी। तुरंत सतगुरु कबीर जी वहां उपस्थित हुए। रानी ने दौड़कर सतगुरु देव जी के चरण लिए। उसी समय यमदूत भागकर हरि यानी धर्मराज के पास गए और बताया कि उसका सतगुरु आया। तो वहां पर प्रकाश हो गया। जीव ने सत सुकृत नाम जपा था, उसको इतना ही याद था, इस कारण से उसको यमदूतों से छुड़ाया तथा पुनः जीवन बढ़ाया। तब रानी ने दिल से भक्ति की। यानी सतगुरुदेव भगवान ने, इसी कबीर परमात्मा ने, जो उस समय कबीर नाम से आए हुए थे, उस रानी सुंदरदेई के गुरुजी के रूप में थे, जो वर्तमान में हमारे गुरुदेव के रूप में हैं। इस परमेश्वर ने उस अपनी आत्मा को, रानी सुंदरदेई को, यम के दूतों से छुड़वाया और उसके जीव को वापस उसके शरीर में डाला और कुछ समय उसको और दिया भक्ति के लिए। फिर रानी को दृढ़ विश्वास हो गया। उसके बाद जितना समय उसको सतगुरुदेव जी की तरफ से मिला था, पूरा समय उसने नाम सुमरण में लगाया, क्योंकि वो हकीकत से परिचित हो गई कि भैया ये राजपाट, बेटा बेटी, नौकर चाकर, खाना पीना कुछ काम नहीं आने वाला। यहाँ तो अपनी माला लेके परमात्मा जप ले, थोड़ा समय है। वो यम के दूत उसको 24 घंटे दिखाई देने लगे। फिर तो आप और हमें इन कथाओं के माध्यम से दिखाई देने चाहिए। हमारा मन बकवाद से दूर हटे, हमारा मन बकवादों से दूर हटे इन कथाओं को सुनकर, क्योंकि ये सत्य कथा हैं। सतगुरु अपनी कथाओं में झूठ का समावेश नहीं करता। तब रानी ने दिल से भक्ति की। फिर सतगुरु कबीर जी ने पुनः सतनाम सारनाम दिया, उसकी कमाई की। संसार असार दिखाई देने लगा, राज धन परिवार पराया दिखाई दे रहा था, जाने का समय निकट लग रहा था। इस कारण से रानी ने तन मन धन सतगुरु चरणों में समर्पित करके भक्ति की तो सतलोक में गई। वहां परमेश्वर सत्य पुरुष ने रानी के जीव के सामने ही अपने दूसरे रूप सतगुरु से प्रसन्न किया। वहां क्या किया? सतगुरु ने अपने ही दूसरे रूप में, जो वहां पर सतलोक में बैठे हुए थे सिंहासन पर, उस सिंहासन पर बैठे हुए कबीर परमात्मा ने अपने ही दूसरे रूप से बात की। कौन से रूप से? जो सतगुरु रूप में रानी को नीचे से ऊपर लेकर गए थे। अर्थात सतगुरु और परमात्मा दोनों एक ही हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, वहां परमेश्वर यानी सत्य पुरुष ने रानी के जीव के सामने अपने ही दूसरे रूप सतगुरु से प्रसन्न किया। यानी गुरुदेव हमें विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा गुरु स्वयं सत्य पुरुष है, अपने एक रूप में सतलोक के सिंहासन पे बैठा है, जो दूसरे सतगुरु रूप में तुम्हें यहां से लेने आया है, काल के जाल से छुड़ाने आया है। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। वहां परमेश्वर सत्य पुरुष ने रानी के जीव के सामने अपने ही दूसरे रूप सतगुरु से प्रसन्न किया कि हे कड़ीहार यानी तारणहार, मेरे जीव को यमदूतों ने कैसे रोक लिया। सतगुरु रूप में कबीर जी ने कहा कि हे परमेश्वर, इसने दीक्षा लेकर भक्ति नहीं की, दीक्षा लेकर भक्ति नहीं की, इस कारण से इसको यमदूतों ने घेर लिया था, मैंने छुड़वाया। परमेश्वर कबीर जी ने जीव से कहा कि आपने भक्ति क्यों नहीं की, सतलोक में कैसे आ गई। अब डांट मारी परमात्मा ने अपने दूसरे रूप में उस जीव को कि तूने भक्ति पूरी नहीं की, तू कैसे आ गई फिर तू सतलोक में। वो और ज्यादा डर गई कि भाई यहां तो भक्ति करनी पड़ेगी। सिर नीचा करके जीव ने कहा कि पहले मुझे विश्वास नहीं था, फिर यमदूतों की यातना देखकर मुझे आपकी याद आई, आपका ज्ञान सत्य लगा, आपको पुकारा, आपने मेरी रक्षा की, फिर मेरे को वापस जीवन दिया गया, तब मैंने दिलो जान से आपकी भक्ति की। पूर्ण दीक्षा प्राप्त करके आपकी ही कृपा से, गुरु जी के सहयोग से मैं यहाँ आपके चरणों में पहुँच पाई हूँ। लेकिन हमने ये गलती नहीं करनी, हमने ये गलती नहीं करनी। यदि सतगुरु रामपाल जी खुद दूसरा रूप बनाकर अगर हमारी परीक्षा ले इस प्रकार की, तो हमने उस रानी के जीव की तरह ये गलती नहीं करनी। अपने गुरुजी के अलावा उस दूसरे रूप को महत्व नहीं देना, चाहे वो कितना ही चमके, कितना ही दमके, कितना ही सिंहासन पे बैठे। हमारे गुरुजी हमारे लिए परमात्मा है, परमेश्वर हैं। ऊपर स्पष्ट कर दिया कि रानी के जीव के सामने सतगुरु ने अपने दूसरे रूप में रानी से सवाल किया। तो यदि हमारी इस प्रकार की परीक्षा भी हो जाए, क्या कहते हैं गुरुदेव कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए।
और एक सत्संग में तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि जब तुम शरीर छोड़कर त्रिकुटी पे जाओगे तो वहां भी तुम्हारी परीक्षा होगी। वहां एक तरफ तो तुम्हारे गुरुजी खड़े हैं, सतगुरु रामपाल जी, और एक तरफ यदि वो कबीर भगवान भी आके खड़ा हो जाए, वैसे तो कोई दूसरा कबीर भगवान नहीं है कोई दाढ़ी मूंछ वाला कहीं भी, लेकिन हमारी परीक्षा लेने के लिए गुरुजी मान लीजिए दूसरा रूप बना ले दाढ़ी मूंछ वाला, तो कहते हैं एक तरफ तो त्रिकुटी पे तुम्हारे गुरुजी खड़े हैं और एक तरफ वो दाढ़ी मूंछ वाला आके खड़ा हो जाए, तो गुरुदेव ने कहा कि आपने केवल अपने गुरुजी के चरण छूने, अपने गुरुजी को आदर सत्कार देना है। उस नकली कबीर की तरफ यदि आपने देख भी लिया, झांक भी लिया, दंडवत करना बहुत दूर की बात है, उसी समय फेल हो जाओगे। तो ये छोटा सा सत्संग गुरुदेव का हमें यही समझाएगा कि गुरु स्वयं कबीर है। चाहे लाख कबीर आके खड़े हो जाओ हमारे गुरुजी के सामने, हमने अपने गुरुजी के अलावा उनको परमात्मा की दृष्टि से देखना भी नहीं है, दंडवत भी नहीं करना है, आदर सत्कार भी नहीं करना है। सुनिए, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, वहाँ मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहाँ भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहाँ पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको, यहाँ भी ऐसा ही होगा। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहाँ पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको, यहाँ भी ऐसा ही होगा। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहाँ पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको, यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो वहाँ गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न। तो भाई और बहनों, बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, तब हम कहीं जाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन वो रानी बेचारी, क्योंकि 650 साल पहले परमात्मा ने कंप्लीट मूल ज्ञान दिया नहीं था, उस रानी के जीव को पूरा विश्वास नहीं था कि कबीर जी खुद ही परमात्मा है, इसलिए वो कबीर जी को केवल अपना सतगुरु मान रही थी और परमात्मा उनके दूसरे रूप को समझ रही थी। तो क्या बोली कि पूर्ण दीक्षा प्राप्त करके आप ही की कृपा से, गुरु जी के सहयोग से मैं यहाँ आपके चरणों में पहुंच पाई हूँ। शतलोक में जाकर भगत अन्य भक्तों के पास भेज दिया जाता है, सुंदर अमर शरीर मिलता है, बहुत बड़ा आवास महल मिलता है, विमान आंगन में खड़ा है, सिद्धियां आदेश का इंतजार करती हैं, तुरंत विद्युत की तरह सक्रिय होती हैं, जैसे बिजली का बटन यानी स्विच दबाते ही बिजली से चलने वाला यंत्र तुरंत कार्य करने लगता है। ऐसे वहां पर वचन का बटन यानी स्विच है, जो मुख से निकाल देंगे, जो बात मन में सोच लेंगे तुरंत एक्टिव हो जाएगी। जो वस्तु चाहिए बोलिए, वस्तु पदार्थ आपके पास उपस्थित होगा। जैसे भोजन खाने की इच्छा होते ही आपके भोजनालय पर गतिविधि प्रारंभ हो जाएगी, थाली गिलास रखे जाएंगे, कुछ देर में खाने की इच्छा बनी तो सिद्धि से उठकर रसोई में रखे जाएंगे, 1 मिनट पश्चात इच्छा हुई तो भी उसी समय व्यवस्था हो जाएगी। घूमने की इच्छा हुई तो विमान में गतिविधि महसूस होगी, विमान के निकट जाते ही द्वार खुल जाएगा, विमान स्टार्ट हो जाएगा। जहां जिस द्वीप में जाने की इच्छा होगी, विचार करने पर विमान उसी ओर उड़ चलेगा। इच्छा करते ही ताजे ताजे फल पेड़ों से तोड़कर लाकर आपके समक्ष रख दिए जाएंगे। शतलोक की नकल ये काललोक है। इसी तरह स्त्री पुरुष परिवार हैं। शतलोक में 2 तरह से संतानों की उत्पत्ति होती है, शबद से तथा मैथुन से। ये हमारी परीक्षा है भाई और बहनों, शबद से तथा मैथुन से। मैथुन यानी शारीरिक संभोग करने से। ये हमारी परीक्षा के लिए गुरुदेव भगवान ने इस पुस्तक में लिखा है, जानबूझ के, कि मेरे बच्चों का दिमाग सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या खाली बस पढ़े जा रहे हैं, थोड़ा बहुत बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। ये जगत वाले भाई बहन नहीं समझ पाएंगे अभी इसको, मैथुन क्या है, शबद सृष्टि क्या है। ये आप और हम भक्तों की परीक्षा के लिए। तो शतलोक में जहां तक गुरुदेव भगवान ने बताया है और उनके अध्यात्म का यही निष्कर्ष निकलता है कि सतलोक में मैथुन सृष्टि नहीं है। अगर सतलोक में मैथुन सृष्टि होती तो काल को यहां भेजने की क्या जरूरत थी। सतलोक के जिस हिस्से में मैथुन सृष्टि होती है वहीं परमात्मा उसके विमान को उतार देते कि ले भाई ये गंदा कर्म तू यहां कर ले, यहां पहले से मैथुन सृष्टि चल रही है। तो एक सत्संग सुनिए जिसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि सतलोक में मैथुन क्रिया से बच्चे पैदा नहीं होते, वहां पर मैथुन सृष्टि नहीं है, केवल शब्द से सृष्टि होती है। सुनिए छोटा सा सत्संग। तो सतपुरुष ने अपने कहते हैं 17 शब्द उच्चारण किए
वहाँ सतलोक की सृष्टि रची। एक तो जैसे पूरा 10 किले हों और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करनी न्यारी होती है, वो रचना की। एक शब्द से उन्होंने वहां के उस सतलोक के सब द्वीप रच दिए। एक द्वीप की इतना क्षेत्र है कि ये सारे ब्रह्मांड और उस एक द्वीप के कोण में रखे जा सकते हैं। इतना बड़ा विस्तार एक द्वीप का है। तो सबसे पहले बंदी छोड़ ने एक शब्द से वहां के सभी द्वीप रच दिए और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। पहले शब्द से दीप लोक आदि रच दिए। दूसरे शब्द से फिर 16 शब्दों से 16 पुत्र वहां जिन्होंने वहां पर कंट्रोल करना है उस सारी सृष्टि के सतलोक की को, वो बनाए। तो भाई और बहनों, आपने सुन लिया कि सतलोक में मैथुन से सृष्टि नहीं है। और यहां गुरुदेव लिख रहे हैं कि सतलोक में शब्द से तथा मैथुन से सृष्टि होती है। इसका मतलब हमारी परीक्षा के लिए गुरुदेव भगवान ने जानबूझकर यह पॉइंट लिखा है। वह हंस पर निर्भर करता है। वचन से संतान उत्पत्ति वाला क्षेत्र सत्य पुरुष के सिंहासन के चारों ओर है। नर नारी से परिवार वाला क्षेत्र उसके बाद में है। वचन से संतान उत्पन्न करने वाले केवल नर ही उत्पन्न करते हैं। सतलोक में वृद्ध अवस्था नहीं है। नर नारी वाले क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियां दोनों उत्पन्न करते हैं, विवाह करते हैं। केवल वचन से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वे काल लोक से मुक्त होकर गए जीव जन्म लेते हैं, फिर कभी नहीं मरते न वृद्ध होते हैं। जो सतलोक में मुक्त होकर जाते हैं उनको सर्वप्रथम सत्य पुरुष जी के दर्शन कराए जाते हैं। उस समय उसका वही स्वरूप रहता है जैसा पृथ्वी से आता है, परंतु वृद्ध नीचे से गया तो वहां सत्य पुरुष के सामने उसी अवस्था व स्वरूप में जाता है। उसका प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश जितना हो जाता है। उसके पश्चात उसको उस स्थान पर भेज दिया जाता है जो सबसे भिन्न है। वहां जाते ही उसका स्वरूप तो वैसा ही रहता है, लेकिन उसके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों जितना हो जाता है। परंतु यदि वृद्ध नीचे से गया है तो युवा अवस्था हो जाती है। देखो भाई और बहनों, हमारी परीक्षा, सब हमारी परीक्षा के लिए लिख रहे हैं यहां गुरुदेव भगवान। क्या लिखा है? परंतु यदि बूढ़ा, वृद्ध यानी बूढ़ा, परंतु यदि वृद्ध नीचे से गया है तो युवा अवस्था हो जाती है। यानी इस पृथ्वी लोक से यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति ऊपर जाएगा सतलोक में तो वो युवा हो जाता है। और पीछे क्या लिखा है गुरुदेव ने? यहां देखो क्या लिखा है परमात्मा ने। परंतु वृद्ध यानी बूढ़ा नीचे से गया तो वहां सत्य पुरुष के सामने उसी अवस्था व स्वरूप में जाता है। यानी बूढ़ा बूढ़ा ही अवस्था में जाता है। और यहां लिखा है यदि वृद्ध यानी बूढ़ा नीचे से गया है तो युवा अवस्था में हो जाती है। तो दोनों बातें एक दूसरे की विरोधाभासी हैं। तो ये हमारी परीक्षा के लिए है। कैसी परीक्षा? कि ये बूढ़ा शब्द आते ही हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि गुरुदेव ने तो सृष्टि रचना में बताया कि सतलोक में तो बुढ़ापा है ही नहीं, वहां तो जरा और मरण है ही नहीं, ना मृत्यु है ना बुढ़ापा है, वहां तो युवा शरीर रहते हैं। तो बुढ़ापा कैसे आ गया सतलोक में? बूढ़ा कैसे हो जाएगा व्यक्ति सतलोक में? तो ये हमारी परीक्षा के लिए कि सतलोक में तो हमें सुंदर युवा शरीर प्राप्त होगा। एक बार हमारा जन्म होगा शब्द से, उसके बाद हम धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर हम युवा होंगे, फिर सदा युवा ही रहेंगे। तो बूढ़ा तो वहां कोई है ही नहीं। तो ये हमारी परीक्षा के लिए। परंतु यदि बूढ़ा नीचे से गया है तो युवा अवस्था हो जाती है। जवान है तो जवान ही रहता है, बालक है तो बालक ही रहता है। वहां पर कुछ को सत्य पुरुष के वचन से स्त्री पुरुष का शरीर मिलता है, कुछ बीज रूप में सत्य पुरुष द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका फिर एक बार किसी के घर सतलोक में जन्म होगा, फिर परिवार बनेगा। उस स्थान पर वे हंस एक बार जन्म लेंगे जो काल लोक तथा अक्षर लोक से मुक्त होकर जाते हैं। एकांत स्थान पर रखे जाते हैं, वे दोनों क्षेत्रों में जन्म लेते हैं। वचन से उत्पन्न होने वाले तथा स्त्री पुरुष से जन्म लेने वालों में स्त्री पुरुष से उत्पत्ति की औसत अधिक होती है। ये औसत 10/90 होती है। ये 10% वचन से उत्पत्ति और 90% विवाह रीति से उत्पन्न होती है।
सतलोक में स्त्री तथा नर के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के समान होता है। मिनी सतलोक मानसरोवर पहले है, वहां दोनों के शरीर का प्रकाश 4 सूर्यों के समान होता है। फिर आगे जाते हैं, जब परब्रह्म के लोक में बने अष्टकमल के पास पहुंचते हैं तो हंस तथा हंसनी यानी नर नारी के शरीर का प्रकाश 12 सूर्यों के प्रकाश के समान हो जाता है। फिर सतलोक में बनी भंवर गुफा में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान हो जाता है। प्रमाण कबीर सागर अध्याय मोहम्मद बोध पृष्ठ 20, 21 तथा 22 पर 10 मुकामी रेखता। 10 मुकामी रेखता। पृष्ठ 21 से कुछ अंश लिखता हूं। भया आनंद फंद सब छोड़िया पहुंचा जहां सतलोक मेरा। हंसनी नारी रूप पुण्यात्माएं हंस नर रूप पुण्यात्माएं। हंसनी हंस सब गाय बजाए के साजी के कलश मोहे लेन आए। यानी धर्मदास जी कह रहे हैं कि जब मुझे कबीर परमात्मा मेरे सतगुरु सतलोक में लेकर गए तो वहां पर सतलोक के हंस और हंसनी गाजे बाजे के साथ मेरा स्वागत करके अपने साथ ले जाने लगे। हंसनी हंस सब गाय बजाए के साज के कलश मोहे लेन आए। युगन युगन के बिछुड़े मिले तुम आए के प्रेम करी अंग से अंग लगाए। पुरुष दरस जब दीन्या हंस को तपत बहु जन्म की तब नशाए। पलट कर रूप जब एक सा कीन्या मानो तब भानु षोडश उगाए। पहुप के दीप भोजन करे शब्द की दे सब हंस पाई। पुष्प का सेहरा हंस और हंसनी सच्चिदानंद सिर छत्र छाए। दीप बहु दमनी दमक बहु बाती की जहां घन शब्द को घमोड़ लाई। लगे जहां बरसने घनगोर के उठत तहां शब्द धुनी अति सोहाई। सुन सोहे हंस हंसनी युथ जोड़े झुंड हैं एक ही नूर एक ही रंग रागे। करत बिहार मन भावनी मुक्ति में कर्म और भरम सब दूर भागे। रंक और भूप कोई परख आवे नहीं करत कोलाहल बहुत पागे। काम और क्रोध मद लोभ अभिमान सब छोड़ पाखंड सत्य शब्द लागे। पुरुष के बदन कौन महिमा कहूँ जग में उपमा कछु नाही पाई। चांद और सूरज गण ज्योति लागे नहीं एक ही नख प्रकाश भाई। परवाना जिन नाद वंश का पाइया पहुंचिया पुरुष के लोक जाई। कहे कबीर यही बाती सो पाइयो सत्य पुरुष की राह सो प्रकट गाई। अब भावार्थ कर रहे हैं गुरुदेव। इस अमृतवाणी में स्पष्ट है कि परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में पृथ्वी से धर्मदास जी को लेकर सतलोक को चले तो रास्ते में 9 स्थान आए, जैसे नाशूत मलकूत ये फारसी में शब्द हैं। इन 7 आसमानों के पार अचिंत विष्णु लोक आदि के पार जब सतलोक में पहुंचा तो धर्मदास जी कह रहे हैं कि मेरे को सत्कार के साथ यानी मेरा वेलकम करने के लिए सत्कार के साथ लेने को सतलोक के हंस यानी नर और हंसनी यानी नारी गाते नाचते ढोल आदि साज बाज बजाते हुए स्त्रियां सिर के ऊपर कलश रख कर लेने आए। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान था। मेरे शरीर का प्रकाश भी उनके शरीर के प्रकाश के समान 16 सूर्यों के समान हो गया। जो पृथ्वी लोक से मोक्ष प्राप्त करके हंस जाता है वह पुहुप द्वीप में ले जाया जाता है। वहाँ सर्व सुख हैं, वह सतलोक का हिस्सा है, परंतु सर्वप्रथम नीचे से गए मोक्ष प्राप्त जीव को पुहुप द्वीप में रखा जाता है। यहाँ का दृश्य बताया जा रहा है। यहाँ से इसका जन्म अन्य स्थानों में परिवार में होता है। इसके पश्चात उस स्थान का वर्णन है जहाँ नर नारी से उत्पत्ति होकर परिवार बनता है, जहाँ पर नर नारी के जोड़ों के समूह सुख से बैठे बातें करते हैं, बादल गरजते हैं, फवारें पड़ती हैं। ये भिन्न स्थान है जहाँ सतलोक निवासी पिकनिक के लिए जाते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ ना बादल दिखाई देता है और वर्षा भी हो रही होती है। दीक्षा के पश्चात भगत को क्या क्या करना चाहिए उसकी जानकारी पवित्र कबीर सागर के अध्याय धर्मबोध में भी है। कृपया पढ़ें अध्याय धर्मबोध का सारांश। कबीर सागर में 33वां अध्याय धर्मबोध पृष्ठ 177 521 पर है। इस अध्याय में परमेश्वर कबीर जी ने धर्म करने का विशेष ज्ञान बताया है। यह भी स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर के सच्चे पंथ में दिन में 3 बार संध्या की जाती है। त्रिकाल संध्या जो आजकल आपको YouTube पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी।
भविष्यवाणियों में कि अगर आपको युग परिवर्तन में बचना है, सतयुग में प्रवेश करना है, आपने त्रिकाल संध्या करनी पड़ेगी। त्रिकाल संध्या ही एकमात्र बचाव है। अब दुनिया को पता नहीं ये त्रिकाल संध्या है क्या, ना दुनिया जानती, ना कहीं लिखी हुई। केवल वेदों में जिक्र है कि त्रिकाल संध्या साधक को करनी होती है। अब ये त्रिकाल संध्या वास्तव में क्या है, कैसे की जाती है, कैसे ये सफल होगी, ये तो भाई सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि हम भगत तो जब से उपदेश लिया है रोजाना त्रिकाल संध्या कर रहे हैं पिछले 10-11 साल से। इसलिए युग परिवर्तन में आप और हमारा कुछ नहीं बिगड़ना। अगर मर्यादा में रहेंगे, गुरु पे विश्वास रखेंगे और अपनी भक्ति को, त्रिकाल संध्या को नियमित रखेंगे, भक्ति बोध हाथ में लेके, अगर पढ़े लिखे हो तो। ये मोबाइल में चलाने से, त्रिकाल संध्या करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर कबीर के सच्चे पंथ में दिन में 3 बार संध्या की जाती है। संध्या का अर्थ है 2 वक्त का मिलन। एक संध्या सुबह, उससे दिन और रात्रि का मिलन होता है। यानी सुबह के नित्य नियम का जो समय है तकरीबन 5 बजे के आसपास का, तो वो 2 समय का मिलन होता है, उसको संध्या कहते हैं। रात्रि का समय जा रहा है, सुबह का समय आ रहा है, वो 2 समय का मिलन है। फिर दोपहर की हम रमणी करते हैं 12 से 2 के बीच में, तो उस समय 12 बजे के बाद में सुबह का दिन जा रहा है, दोपहर का दिन आ रहा है, तो वो 2 समय का मिलन हो गया। फिर रात्रि में संध्या आरती, शाम के समय जैसे सूर्य अस्त होता है तो दिन का समय जा रहा है, रात्रि का समय आ रहा है, तो वो तीसरे नंबर की संध्या हो गई, यानी 2 समय का मिलन हो गया। इसको कहते हैं त्रिकाल संध्या। एक संध्या सुबह, उससे दिन और रात्रि का मिलन होता है, रात्रि विदा होती है, दिन का शुभारंभ होता है। दूसरी संध्या दिन के 12 बजे होती है, उस समय चढ़ते दिन का दोपहर पूरा होता है, ढलते दिन की शुरुआत होती है, ये दिन की संध्या है। तीसरी संध्या शाम के समय होती है, उस समय दिन और रात्रि का मिलन होता है। वैसे आम जन शाम को संध्या कहते हैं। संध्या का अर्थ परमात्मा की स्तुति करना भी होता है। वेदों में प्रमाण है कि जो जगत का तारणहार होगा, क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। वेदों में कहते हैं कि जो जगत का तारणहार होगा, वेदों में प्रमाण है कि जो जगत का तारणहार होगा। और वर्तमान में जगत का तारणहार करने के लिए कौन आए हैं? जगत के मुक्तिदाता, जगत के तारणहार कौन है? सतगुरु रामपाल जी। जो जगत का तारणहार होगा वह 3 बार की संध्या करता तथा करवाता है। तो इस पृथ्वी पर वर्तमान में 3 समय की संध्या कौन करता है, कौन करवा रहा है? सतगुरु रामपाल जी स्वयं भी कर रहे हैं, आप और हमें दिखाने के लिए, बताने के लिए एक भगत की भूमिका निभाते हुए, और हम सब से करवा रहे हैं। तो जगत का तारणहार कौन हुआ? ये है वो परमात्मा, जगत का तारणहार, जो हमें संध्या करवा रहा है। वेदों में प्रमाण है कि जो जगत का तारणहार होगा वह 3 बार की संध्या करता तथा करवाता है। सुबह और शाम पूर्ण परमात्मा की स्तुति आरती तथा मध्य दिन में विश्व के सर्व देवताओं की स्तुति करने को कहता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 1 मंत्र 29 में तथा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में है। कबीर सागर में धर्मबोध अध्याय में पृष्ठ 177 पर भी यही प्रमाण है। सांझ सकार मध्या संध्या तीनों काल, धर्म कर्म तत्पर सदा कीजिए सुरती संभाल। भावार्थ, भगत जनों को चाहिए कि तीनों काल यानी तीनों समय की संध्या करे। सांझ यानी शाम को, साकार यानी सुबह तथा मध्याह्न यानी दोपहर, दिन के मध्य में संध्या करते समय स्तुति यानी ध्यान आरती में बोली गई वाणी में रहे और धर्म के कार्य में सदा तैयार रहे, आलस ना करे। धर्म बोध पृष्ठ 178 1522 पर कबीर कोटिन कंटक घेरी जो नित्य क्रिया निज कीन। चाहे भगत पे लाखों संकट क्यों ना आ जाएं, लेकिन अपने गुरु के द्वारा बताई गई तीनों समय की आरती, नाम का सुमरण, सत्संग सुनना, अपने 500 यज्ञ कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। कबीर कोटिक संकट घेरे जो नित्य क्रिया निज कीन, सुमिरन भजन एकांत में मन चंचल गए लीन। यानी कुछ समय एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का सुमरण करना चाहिए। ये खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, ये तो केवल भक्ति की शुरुआत के लिए है। जब आपको शतनाम मिल जाए उसके बाद आपने घंटा आध घंटा जैसा भी आपको समय मिले आपने अभ्यास करना है। शांति से बैठकर सुरती नृत्य मन और पवन से आपने सुमरण करना होगा, तब जाके बात बनेगी। ये खाते पीते करते रहने से बात नहीं बनेगी। क्या कह रहे हैं परमात्मा? सुमरण भजन एकांत में मन चंचल गए लीन। अपने मन को रोककर आपने एकांत में बैठकर भी सुमरण करना चाहिए।
भगत के ऊपर चाहे करोड़ों कष्ट पड़े, परंतु अपनी नित्य की क्रिया तीनों समय की संध्या अवश्य करनी चाहिए तथा चंचल मन को रोककर एकांत में परमात्मा की दीक्षा वाले नाम का जाप करें। कबीर भक्तों और गुरु की सेवा कर श्रद्धा प्रेम सहित परम प्रभु ध्यावई करी अतिशय मन प्रीत। अपने गुरुदेव तथा सत्संग में आए घर पर आए भक्तों की सदा आदर के साथ सेवा करे, श्रद्धा तथा प्रेम से सेवा करनी चाहिए। परम प्रभु यानी परम अक्षर पुरुष की भक्ति अत्यधिक प्रेम से करे। किसकी भक्ति? परम अक्षर पुरुष की। तो भक्ति आज हमें किसने दी? परम अक्षर ब्रह्म ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। तो कहते हैं अपने गुरुदेव की सेवा और गुरुदेव की भक्ति बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा भाव से करे, तब कहीं जाकर हमारा काललोक से छुटकारा होगा। भगत जति तथा सती होना चाहिए। अब इस पॉइंट के ऊपर भाई और बहनों हम कल रात्रि 8 बजे फिर से लाइव आएंगे, तो कल रात्रि सभी भाई बहन फिर से जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।